अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? होप ऑल यू आर फाइन। आज हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ में शेप ऑफ पीरियोडिक टेबल। एंड अब यहाँ पे हम सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे, देन उसकी डिटेल देखेंगे कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। अब ये देखिए इसकी किस तरह से शेप है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पर 2 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं एंड यहाँ पे राइट साइड पर 6 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। 2 ग्रुप्स यहाँ हैं, 6 यहाँ हैं और इनके दरमियान में कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और उसके नीचे यहाँ पे 2 पीरियड्स प्रेजेंट हैं। अब इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट ग्रुप को जो पढ़ेंगे वो ग्रुप 1 है। इसको हम कहते हैं 1A मींस नॉर्मल एलिमेंट हैं ये। अब यहाँ ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप ये वाला ग्रुप 3 है, ये 4, 5, 6, 7, 8 इनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 8A तक के एलिमेंट्स को यहाँ पे 1A 2A 3A भी कहते हैं और इनको नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं। जबकि दरमियान में जो ग्रुप प्रेजेंट है ये भी 8 ग्रुप्स हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और जो एंड पर ये 2 सीरीज़ प्रेजेंट हैं ये भी इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ही सीरीज़ हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अब इसमें सबसे पहले यहाँ पे 2 ग्रुप प्रेजेंट हैं। इसमें फर्स्ट ग्रुप के जो जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम हैं। अब इनको हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे अल्कली मेटल्स हैं, ये मेटल्स हैं क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखती हैं। दे आर मेटल्स। हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, जो कि ये फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट है बट इट इज़ नॉन मेटल। अब ग्रुप 2A के जो एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम, ये सारे भी क्या हैं, ये भी मेटल्स हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखती हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की एबिलिटी रखती हैं, ये मेटल्स हैं। ग्रुप 3 के एलिमेंट भी जो हैं वो बोरॉन के अलावा बाकी सारे मेटल्स हैं और ग्रुप 4 के जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में, इन्हें मेटलाइट्स भी कहते हैं, जो इनके दरमियान में या सेमी मेटल्स हैं। ठीक है, मीन्स कुछ बिहेवियर इनका मेटल का है और कुछ बिहेवियर इनका नॉन मेटल्स का। मीन्स के ये इलेक्ट्रॉन पिक भी कर सकती हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी। नॉर्मली ये है, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं। अब इससे आगे जो ग्रुप नंबर 5, 6, 7 के एलिमेंट्स हैं ये नॉन मेटल्स हैं। यहाँ पर ये नॉन मेटल्स आ जाती हैं क्योंकि ये इनके पास इलेक्ट्रॉन को पिक करने की एबिलिटी है। जबकि ग्रुप 8A के एलिमेंट्स जो हैं ये नोबल गैसेस हैं, इनके इनर्ट गैसेस हैं, नोबल गैसेस भी कहते हैं, ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, स्टेबल होती हैं। जो चीज़ स्टेबल होती है वो किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो इसलिए ये क्या होती हैं, लेस रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव होती हैं इवन, और ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। जबकि ग्रुप 7A के एलिमेंट जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्राटिन जो हैं ये क्या हैं, दे आर हेलोजेंस। इनको हेलोजेंस क्यों कहते हैं? हेलोस मीन्स सॉल्ट एंड जेंस मीन्स फॉर्मर। ये सॉल्ट की फॉर्मेशन करती हैं, जब ये मेटल्स के साथ मिलती हैं सॉल्ट बनाती हैं, सॉल्ट बनाने की एबिलिटी रखती हैं, इसलिए इन्हें हेलोजेंस कहते हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं। अब जबकि जो हमारे पास अब यहाँ पे हमने देख लिए, जबकि जो दरमियान में जो 8 एलिमेंट्स हैं इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांजिशन इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं रहती, डिफरेंट होती है। ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, डिफरेंट कलर्स शो करते हैं, इसलिए ये दरमियान में ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन्हें कहते हैं। और जो एंड पे जो 2 सीरीज़ हैं क्या कहते हैं, ये लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज़ हैं। अब पीरियोडिक टेबल की शेप इस तरह की है कि 2 ग्रुप इस साइड प्रेजेंट हैं जो राइट साइड पर हैं, 3 और 6 ग्रुप जो हैं वो लेफ़्ट साइड पर, जो राइट साइड पर प्रेजेंट है और 2 लेफ़्ट साइड पर प्रेजेंट हैं। दरमियान में 8 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं और इसी में से 2 सीरीज़ को निकाल दिया गया है जो कि ऑलरेडी 6 ग्रुप नंबर 6 एंड 7 के एलिमेंट्स हैं। अब इन्हीं को ये जो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है लेंथेनियम, 57 से आगे वाले एलिमेंट को यहाँ पे निकाला हुआ है, 58 से लेके यहाँ तक 71 तक यहाँ है, फिर 72 हैफनियम से स्टार्ट हो रहा है। अब ये लेंथेनियम के बाद निकाले गए हैं इसलिए इन्हें लेंथेनाइट सीरीज़ कहते हैं। इसी तरह ये एक्टिनियम के बाद निकाले गए हैं तो इन्हें एक्टिनाइट से, ये एक्टिनियम से लेके यहाँ 103 तक यहाँ पे हैं, देन 104 यहाँ पे। अब इन्हें क्यों निकाला है? क्योंकि इनकी तो एक तो ये था कि इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज थी। इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन F ग्रुप F
सब शेल पर कंप्लीट हो रही थी, एफ़ पर कंप्लीट हो रही थी, इसलिए इनको यहाँ पर निकाल के अलग से रख दिया गया है। अगर ये उसी में होती तो इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती। इनकी प्रॉपर्टीज़ अगर डिफरेंट होती तो वहीं पर होती तो उसमें क्या होता कि ये पीरियोडिक टेबल की शेप क्या हो जाती, डिस्ट्रॉय हो जाती। अब देखिए ये शेप बिल्कुल एक एग्जैक्ट मैनर में आ जाती, तो इनके जो शेप है वो चेंज हो जाती। अब इसलिए इनको यहाँ से निकाला गया। ग्रुप नंबर 1 एंड 2 को एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं कि उनके कॉन्फ़िगरेशन एस पर कंप्लीट होती है। ग्रुप नंबर 3 से लेके जो 8 तक है, इनके एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं क्योंकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन पी पे कंप्लीट होती है। और ये दरमियान में जो एलिमेंट्स इनकी डी पर कंप्लीट होती है, इसलिए इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। जबकि ये एंड पर जो 2 सीरीज़ लैंथेनाइड और एक्टिनाइड हैं, इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन एफ पर कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे देखिए, अब वही चीज़ें हमने सारी पढ़ी हैं। यहाँ पे यही है कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स को अरेंज किस तरह किया, एटॉमिक नंबर की बेस पे, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। फर्स्ट पीरियड के पास 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब ये अगर पीरियड को डिस्कस करेंगे, ये देखें हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकंड के पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ये आ जाते हैं। थर्ड में नाइट्रोजन से सोडियम से लेके ऑर्गन तक आते हैं। फोर्थ में पोटाशियम से लेके क्रिप्टॉन तक आते हैं। एंड देन 5 में रुबीडियम से जीनॉन तक आती हैं। 6 में सीजियम से लेकर यहाँ पे रेडॉन तक होते हैं, एंड फ्रांसियम से लेके यहाँ पे। एंड अब ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला पीरियड है, ये इनकम्प्लीट है। अब ये इसमें आ जाते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि जैसे जैसे ये आगे जा रहे हैं, इनका एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसलिए इनके एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है। अब के शेल जो है वो उसमें हीलियम और हाइड्रोजन का के शेल पे कंप्लीट होते हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे, जबकि नेक्स्ट शेल जो एल पे कंप्लीट होगा, उससे नेक्स्ट एम पर कंप्लीट होगा। अब देखिए जैसे जैसे एक एक शेल चेंज होता है, एक वहाँ पे पीरियड चेंज होता है, एक शेल इंट्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब है एक पूरा शेल, जब एक पूरा पीरियड जो होता है उसमें सेम शेल होता है, अगला शुरू होता है तो अगला शेल शुरू हो जाता है। अब इस तरह हम कहते हैं ऑर्गन की जो 3s2 3p6 है, तो ये नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है, ये कंप्लीट हो रही है। 8 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह पोटाशियम की 4s1 पर कंप्लीट हो रही है। अब ये देखें 3p6 पे कंप्लीट हुई, तो उसके बाद 4s1 स्टार्ट हुआ, तो एक शेल का डिफरेंस आया। तो इस तरह एक एक शेल जो वो चेंज होता जाता है। पीरियोडिसिटी क्या होती है कि इनकी पीरियोडिसिटी, इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे हैं, इनकी किस तरह से ये चेंज हो रही हैं, किस मैनर से चेंज हो रही हैं। अब इनकी जो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उनको सेम ग्रुप में होता है, और जिनकी डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डिफरेंट में, लेकिन अगर उनका शेल सेम है वो सेम पीरियड में होते हैं। तो अब जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं ग्रुप पर, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगी, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। आप टॉप टू बॉटम जाते हैं, एक एक शेल इंक्रीज़ होता है, साइज़ इंक्रीज़ होता है। जब लेफ़्ट टू राइट जाती हैं, एक एक जो वो है इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, शेल सेम रहता है। तीसरा एटॉमिक साइज़ उनका डिक्रीज़ होता है। तो वैलेंस शेल इंक्रीज़ होता है ग्रेजुअली फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, एंड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की सेम रहती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेकिन उनका शेल इंक्रीज़ होता है। जबकि लेफ़्ट टू राइट उनका क्या होता है कि उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। ओके, थैंक यू क्लास, समझ आया। कल अगेन हम नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।